संगीत को बोलते हैं फाइन आर्ट। फाइन आर्ट मतलब वह आर्ट जो अपने में स्पेशल हो। ठीक है, तो फाइन आर्ट के कई प्रकार हैं। जैसे आप ये कह सकते हो, बस अब यहां ध्यान दीजिए, पेन एंड सब बंद कर दीजिए। जैसे आपसे कोई कहे मूर्ति कला, सही है। कोई आपसे कहे चित्रकला, तो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, पेंटिंग, चित्रकला। और इसी में आपके पास कोई कहे, आपके पास मान लीजिए गाना, गाना मतलब आपके पास संगीत, तो गाना आपके पास इसी में आ जाएगा। ठीक है, कोई कहे आपके पास लेखक, मतलब कुछ चीज आपके पास लिखन, ये भी आपके पास इसी में से सब कला है। कला, कोई पेंटिंग में होशियार होता है, कोई चित्र बनाने में होशियार होता है, कोई म्यूजिक देने में बेहतरीन होता है, कोई मूर्ति पूजा, मूर्ति बनाने में होशियार होता है, दुर्गे माँ की मूर्ति वगैरह वगैरह। तो अगर कोई कला ज्यादा प्रसिद्ध हुई तो वो हुई संगीत। कला तो सब है, आप ही बताइए, बिल्कुल बेसिक सुनिएगा, बिल्कुल चीजें ठीक है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। क्लास एंड होते होते कि बॉलीवुड फिल्मों में या हॉलीवुड में या कहीं पर भी जो तुम गाना सुनते हो, तो गाना के पीछे क्या धुन होती है और कौन सी बीट होती है, वो बहुत जरूरी है। अगर बीट और तालमेल और राग का सही से क्रमबद्ध नहीं हुआ तो गाना बिल्कुल बकवास हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी उसकी लिरिक्स हो। ठीक है, ओके। तो अभी जो पॉपुलर हुआ है वो गान संगीत ज्यादा चल रहा है, म्यूजिक, सब कोई म्यूजिक में रह जाता है। सब जानते हैं मूर्ति कला होती है, लेकिन उतने आदमी पागल नहीं है मूर्ति कला के लिए, ना चित्रकला में ना लेखन कला में, लेकिन म्यूजिक सबको पसंद है। 100 में से 95 लोगों को आराम से हेडफोन लगा के बिल्कुल शांत उस म्यूजिक को सुनना चाहता है, अगर म्यूजिक अच्छी लेवल का है तो। ठीक है, तो उसे कहते हैं संगीत। तो संगीत आपका ज्यादा हाईलाइट हो गया। अब बात आपके पास ये आती है अगली, अब क्रम से ध्यान से, पहला चीज हमने कवर कर ली। दूसरी, उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, शुरुआत आपके पास कैसे मानी जाती है। ठीक है, तो पहले एक मिथक देख लीजिए, जैसे हमने कल देखा था कि कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, तो बोलिएगा, हमारे वेद में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो सामवेद को हमारे संगीत का क्या माना जाता है, जनक। ठीक है, अब वेद भर नहीं है तुम्हारे हिंदू धर्म में। वेद के अलावा वेद को सरल करने के लिए उपवेद है। उपवेद का मतलब ये होता है, जैसे मैं तुमसे ये कह दूं कि मैं तुम्हें कोई किताब दे दी, ठीक है, और मैं तुमसे कहा इस किताब का सार बताओ, तो आपने कहा ये पूरी गीता है। अब इतनी बड़ी गीता कौन पढ़ेगा, तो आपने कहा गीता का एक निष्कर्ष बता दिया, तो आपने कहा ये गीता का टीका ले जाओ, ठीक है, मतलब सार, तो तुमने उसका निष्कर्ष ही बताया कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो ऐसा निष्कर्ष, तो ऐसी हर वेद के उपवेद बनाए गए। वेद बहुत कठिन थे, जिसे आप और हम नहीं समझ सकते थे, तो उसको दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी शॉर्ट सरल भाषा में उसका एक निष्कर्ष तो समझ सकते हैं। तो साम वेद का जो उपवेद है, ध्यान देना, ये वेद है, ये उपवेद है। तो उपवेद आपके पास कोई पूछे तो बोलिएगा गंधर्व वेद। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पर आपके पास हिस्ट्री का भी आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर तो छोड़ो, हिस्ट्री से पूछ लेगा सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो बोलना गंधर्व वेद। गंधर्व वेद को क्या बोला गया, तो बताइएगा। गंधर्व वेद को आपके पास बोला गया साइंस ऑफ म्यूजिक, मतलब आप बोलोगे विज्ञान का संगीत। ठीक है, विज्ञान का संगीत। अब कोई आपसे कहे साइंस ऑफ म्यूजिक किसे कहा गया, साइंस ऑफ म्यूजिक, फादर ऑफ म्यूजिक नहीं, साइंस ऑफ म्यूजिक कहा गया, सीधा आंसर लगाना है गंधर्व को। गंधर्व वेद क्या है, सामवेद का उपवेद है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसी गंधर्व वेद को जब आप सही से पढ़ोगे सामवेद के अंतर्गत, तो इसमें एक व्यक्ति का नाम बहुत आगे आता है। उस व्यक्ति के नाम का, देवता का नाम है क्या, नारद। नारद मुनि, सबने सुना होगा। ठीक है, नारद मुनि को क्या कहा गया, तो नारद मुनि को कहा गया फादर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, संगीत के पिता कौन है, तो बोलिएगा संगीत के जो पिता बोले जाते हैं, पिता बेटा। ठीक है, फादर, फादर पूछे तो आंसर लगाना कौन सा, आपके पास नारद मुनि को। विज्ञान का संगीत या संगीत का विज्ञान पूछे तो आंसर लगाना है आपके पास किसको, गंधर्व वेद को। ठीक है, चलिए, नारद मुनि कौन सा लिए रहते थे संगीत वाद्य यंत्र, तो बोलोगे बीड़ा। ठीक है, एक तो हाथ में लिए रहते थे, उसमें बोलते थे नारायण नारायण नारायण। ठीक है, हर नारायण नारायण, तुमने सीरियल में देखा होगा। ठीक है, साथ में वो बीड़ा लटकाए रहते थे, बीड़ा। तो बोलिएगा नारद मुनि का जो संगीत यंत्र था, वो संगीत यंत्र कौन सा था, बीड़ा। तो ये उनका संगीत का यंत्र था, याद रखिए इसको बहुत अच्छे से।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और संगीत की चर्चा आपके पास कहाँ मिलती है तो बोलिएगा। संगीत की देवी किसे कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, तो आप बोलोगे संगीत की जो आपके पास म्यूजिक की देवी है, ये देवी आपके पास कहा जाता है माता सरस्वती को। और माता सरस्वती आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथ में क्या लिए रहती थी, वीणा लिए रहती हैं। सफेद कलर की एक आपने मूर्ति देखी होगी उसकी, और आपके हंस में बैठी हुई और वीणा बजाती हुई, और सबने बचपन से पढ़ा है तो सबको एक सरस्वती पूजा तो कराई ही जाती थी, वही सरस्वती है। तो बोलिएगा आपके पास संगीत की देवी सरस्वती को बोला गया। ये तो हो गई बातें मिथक। मिथक का मतलब आपके पास क्या, वह वाली बातें जो सुनी सुनाई है, इनका कोई पुराण नहीं है लिखा हुआ कि कोई तुमसे कहे बताओ ये कहाँ लिखा, हम तब माने, तो नहीं लिखा हुआ नहीं है। कोई तुमसे कहे डांस कब आया, तो आपने बोला भगवान शंकर नाचे थे तो तांडव बना, लास्ट बना। तो कोई कहे लिखा बताओ कहाँ है, तो लिखा कहीं नहीं है, अफवाहें हैं, मिथक हैं, लेकिन सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब अधिकांश लोग मानते हैं, तो हमें भाई उसका जानकारी होनी चाहिए। लिखित कोई पूछे तो लिखित, आपको मैंने कल बताया था ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ऐसी ऐसी कोई तुमसे पूछे संगीत का लिखित बताओ, लिखित कि कहां से शुरुआत हुई, ये नहीं, हम नहीं मानते ये सब, तो आप बोलना लिखित की शुरुआत आपके पास कहां से हुई, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल। एक वंश चलता था प्राचीन काल में, उस वंश का नाम क्या था, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश चंद्रगुप्त वाला मत समझ जाना, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, चाणक्य वाला, वो तो मौर्य वंश था ना, पढ़कर आए हो ना आप सब। ठीक है, मुझे गुप्त वंश, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा गया था, वो वाला वंश। ठीक है, जिसमें कुमार गुप्त, जिसमें लिच्छवी थी, जिसमें महिलाओं को ज्यादा हिस्सा दिया गया था, वो वाला गुप्त वंश। ठीक है, तो बोलिएगा गुप्त वंश में इस कला की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो कला के जनक या कला का प्रारंभ या फाइन आर्ट का प्रारंभ किस वंश से माना जाता है, तो आंसर देना किससे, गुप्त वंश से। कभी कभार राजा का नाम पूछ लेता है कि किस राजा के समय ज्यादा ये पॉपुलर हुए, तो हुआ था, तो बोलिएगा यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को क्या बोला गया, विक्रमादित्य। ये वाले मौर्य वाले नहीं, विक्रमादित्य। दोनों क्वेश्चन याद हो गए। ये तुम्हारे लेखन है ग्रीन पेन वाला पाठमाला, तो बोलिएगा संगीत की जो शुरुआत लिखित अवस्था में, तो बोलिए गुप्त वंश में। इन लोगों ने कला पे बहुत ध्यान दिया। मुगल उगल तो बहुत बाद में आई, ये प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद पूछे किस राजा ने इसकी उत्पत्ति चालू कराई थी, तो बोलिएगा चंद्रगुप्त ने, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से कहते हैं, विक्रम संवत। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कोई पूछे अरे आपने राजा का नाम बताया, ये नहीं बताया किस किताब में लिखा था, तो बोलिएगा किताब जो थी इनकी चंद्रगुप्त की विक्रमादित्य के समय पे एक दार्शनिक आया था चीन से, और तुम अच्छे से जानते हो उस समय दार्शनिक की अच्छी खासी डिमांड होती थी। पढ़ा लिखा व्यक्ति, राष्ट्र इतिहास याद करो, दार्शनिक के लिए दांत तक तोड़ देते थे व्यक्ति, एक दूसरे से लड़ मरते थे कि हमें दास चाहिए, दार्शनिक चाहिए जो लिखा लिखा आपके पास हो, पढ़ा लिखा। प्राचीन समय पे बरेली में एक मिलता था नरसिंह, यहाँ आपके पास एक आध लाख में एक दो व्यक्ति पढ़े लिखे मिलते थे। राजा ये चाहता था ये पढ़ा लिखा हमारे पास है, हमारे बारे में लिखे। तो वो दार्शनिक जो इन समय पे आया था चीनी से, उनका नाम था क्या, फाहियान। ठीक है, याद रखिए, हैंसंग आया था हर्ष के समय पे, तो फाहियान ने इसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, और कौन सी किताब, तो किताब का नाम बड़ा पता है, इतना कभी आएगा नहीं, बता देता हूं। उस किताब का नाम था फॉर क्यों की। अब ये नाम अटपटी ही मिलेंगे, फॉर क्यों की, चाइनीज नाम है, चाइनीज नाम है। तो उसमें ये जानकारी मिलती है कि संगीत की जो उत्पत्ति प्रारंभ हुई थी वो गुप्त वंश से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इतना जी। हाँ, तो स्थापना थोड़ी ना पढ़ा रहे, उसमें राजा चल रहेंगे। श्री गुप्त आए थे, फिर उसके जिसको महाराज धीराज कहा गया, फिर चंद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर कुमार गुप्त आए, फिर स्कंदगुप्त आए। एक राजा थोड़ी ना आया। ठीक है, स्थापना की नहीं, किस राजा ने चलाया। ठीक है, जैसे मुगल वंश बाबर ने बनाया, लेकिन ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने। पेंटिंग किसने कराई, जहांगीर ने। चलिए आ जाइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़िए। आपके पास चीन, आपके पास फाहियान। ओके, अब सुनो आगे थोड़ा सा, कहानी बिल्कुल बढ़ती चलेगी बहुत आराम से। अब भाई इन्होंने बताया कि संगीत वंगीत का यहां से जन्म हुआ। ठीक, अब इनमें कुछ इतिहासकार और आए लिखन में, पाठन में, जिन्होंने कहा नहीं नहीं संगीत यहां से जन्म हुआ। उन्हीं में एक का नाम बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम क्या है, कालिदास। सब नाम सुना होगा इनका, कालिदास। कालिदास कौन थे, कालिदास महामूढ़ व्यक्ति थे। मूढ़ व्यक्ति का मतलब आपके पास क्या, मूर्ख व्यक्ति। ठीक है,
कालिदास का जन्म कब हुआ आज तक किसी किताब में नहीं लिखा। किताबें ये कहती हैं, कुछ किताबें कहते हैं प्रथम सदी में और कुछ कहते हैं चौथी सदी में, ठीक है। तो आपके पास कोई कहता है शुंग वंश के समय और कोई कहता है गुप्त वंश के समय, कोई कालिदास का पता नहीं है। किताबें आप लिखी जरूर रहती हैं, निश्चय किसी को नहीं है। ओके, बस आप मेन कहानी समझिए। कोई कालिदास के संबंध में टोटल 40 रचनाएं को जोड़ा गया है कि कालिदास ने 40 रचनाएं करी हैं, लिखी हैं। लेकिन कालिदास ने एक्चुअली में 40 रचनाएं नहीं, इनके अंदर में जो भारत सरकार ने या इतिहासकारों ने रचनाएं मानी है तो वो कितनी मानी है? 7। बस 7 याद रखिएगा। 40 तो हवाबाजी वाली बात है कि कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे 40 रचना लिख के बैठा, नहीं, 7। कोई तुमसे पूछे 7 को कैसे, तो बता दीजिए। इस 7 में 4 नाटक थे, ठीक है, और आपके पास 3 आपके पास नाटक थे, 2 आपके पास खंड थे और 2 आपके पास महाकाव्य थे। ये थे इनके कौन? रचनाकार, ठीक है। 7 हो गई टोटल। कोई पूछे खंड कितनी? 2। महाकाव्य पूछे कितने? 2। नाटक पूछे तो बोलिएगा 3। चलो इनके नाम भी जान लो जब ये पढ़ रहे हो तो आप बोलना नाटक आपके पास कौन कौन से थे? एक नाटक तो सबने सुना होगा, कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो बोलिएगा उन्हीं में एक नाटक था जिसका नाम क्या था? अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। इसी में एक नाटक और था विक्रमो वर्षियम, ठीक है। तो याद रखिएगा आपके पास विक्रम, आपके पास वर्षियम, ठीक है। और एक आपके पास और था माल काव्यनिक मित्रम, ठीक है। इसको आपके पास याद रखिएगा। माल इसका थोड़ा सा नाम मुझे क्लियर नहीं है, एंड में याद है बीच का नाम डिस्टर्ब हो रहा थोड़ा सा, मालविकी मित्रम मित्रम करके कुछ था, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये 3 आपके पास क्या है नाटक। खंड पूछे तो खंड 2 हैं, खंड इन्होंने 2 करी थी। एक का नाम था ऋतु संहार, इसको याद रखिएगा, और दूसरा था आपके पास मेघदूत, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, और ये क्या नाम इसका? महाकाव्य। महाकाव्य जानते हो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? महाभारत। इन्होंने भी 2 महाकाव्य लिखे थे। एक का नाम था रघुवंशम, भगवान राम के बारे में जानकारी इन्होंने दी है, और दूसरा कुमार आपके पास क्या? संभव, ठीक है। ये थे इनके कितने? 7 टोटल रचनाएं। 7 रचना बिल्कुल ओरिली याद रखना, इतना याद रखना कि विकल्प आ जाए कि तुम्हें वो चीज बन जाए अच्छे से। तो बोलिएगा अभिज्ञान शकुंतलम, आपके पास मालविका मित्रम, और विक्रम आपके पास वर्षियम। खंड में ऋतु संहार, मेघदूत याद रखिएगा, और यहाँ पर रघुवंशम और कुमार संभव याद रखिएगा, ठीक है। अब इन्हीं में संगीत की जानकारी मिलती है, तो एक संगीत का प्रूफ यहां से मिलता है। कालिदास, अब कोई पूछता है कालिदास किसके समय में थे, तो मैंने तुम्हें पहले बताया, कोई मानता है कालिदास ईसा पूर्व के समय के पहले के थे, और कोई मानता है कालिदास विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में उनकी राजगद्दी में काम करते थे। पुष्टि कुछ नहीं है, किसी भी किताब में पुष्टि नहीं है। आप सुनो, कालिदास को मूर्ख बुद्धि को कहा जाता था, कहते थे। एक कन्या थी विद्वंती करके, कुछ आपके पास कन्या बड़ी सुंदर अंदर थी, ठीक है। तो एक राजा था, राजा करिस्तस का पहुंचा, विद्युत करके राजा था उसका नाम, ठीक। तो आपके पास पहुंचा, तो लड़की ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। पहले ऐसे ही होता था, स्वयंवर होता था, लड़की माला लेकर आती थी, लड़के लाइन लगाकर खड़े रहते थे, आजा उल्टा हो गया कार्यक्रम, ठीक है। तो लड़की ने कहा कि मैं उससे शादी करूंगी जो बहुत आपके पास क्या होगा? टैलेंटेड, लेकिन मैं परीक्षा लूंगी मौन परीक्षा, मूक परीक्षा, मतलब मैं सिर्फ इशारा करूंगी, सामने वाले को देख के बताना है। तो जो विद्युत नाम का राजा था उसने कहा ठीक है भाई, परीक्षा ले लेंगे तुम्हारा। लड़की ने एक उंगली उठाई, वो नहीं बता पाया, उसको मना कर दिया, रिश्ता करने से मना कर दिया राजकुमार को। तो वो विद्युत को लगा रुक जा बेटा, मैं इस राजकुमारी को बताऊंगा, इसके सबरी घमंड तोड़ूंगा। चला आ रहा था अपने घर, तो उसको एक पेड़ में एक आदमी बैठा हुआ मिला, ठीक है, और दाल काट रहा था, तना काट रहा था, और पगला इतना पागल उल्टा काट रहा था। ये तुम्हारा पेड़ लगा, ठीक है, और ये पेड़ की डाल है, और ये बैठा पुत्रा यहाँ पर तेरे नाम के बाल खींचे ऐसे, और ये कुल्हाड़ी मार रहा है इसमें। अब जब कुल्हाड़ी मार रहा है, ये आपके पास डाल है, यहां से बैठ के इस तरफ कुल्हाड़ी मारोगे, ये डाल जब कटेगी तो तुम भी तो नीचे गिरोगे, ठीक है। तो इस राजकुमार ने देखा, उसने कहा ये कैसा मूर्ख है, बताओ। इसने इसको इतना बार बोल दिया कि भैया तुम गिर जाओगे, ये डाल जैसी कटेगी। तो उसने कहा तुझे कैसे पता मैं गिर जाऊंगा, जा तू अपना काम कर, मैं नहीं गिरूंगा, ठीक है। डाल काटता रहा, गिर गया। तो ये दौड़ते आया उस व्यक्ति के पास। उसने कहा बाबा तुम तो बागेश्वर धाम जैसे बिल्कुल प्रसिद्ध हो, भविष्य का बता देते हो तुम पहले, ठीक है। उसने कहा नहीं, भविष्य की कौन सी बड़ी बात है आपके पास,
मैंने, तुम तो दाल काट रहे थे, मैंने देखकर बताया कि तुम्हारी बैठने की स्टाइल से कि ये दाल जब कट हो जाएगी तो तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन मूर्ख था कालिदास, इसने कहा नहीं नहीं बाबा तुम भविष्य जानते हो, पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, बाबा हमारे आगे भविष्य का बताओ, हमारा क्या होगा, तुमको कैसे पता मैं गिरने वाला हूं, वरना बाबा तुम्हें भविष्यवाणी न होती तो तुम कभी न बता पाते। उन्होंने कहा, राजकुमार ने, विद्युत ने, अच्छा मिला ये को फंसवाएंगे राजकुमारी से, ठीक है। उसने कहा कुछ नहीं बेटा, मैं तेरा भविष्य पहचान गया हूं, क्या तेरी शादी बहुत बड़ी राजकुमारी से होनी है, इस राज्य की राजकुमारी से। इसने कहा सही में? इसने कहा हाँ बिल्कुल, बस तुझे शर्त ये है कि तुझे कुछ बताना नहीं है, मतलब वो कुछ भी पूछे तुझे बोलना नहीं है, ठीक है। वो तेरी परीक्षा लेगी मौन वाली, तो तू भी वैसे ही करना। इसने कहा ठीक है। पहुंचे महाराज के पास, पिता के पास, राजकुमारी के। उस विद्युत ने कहा महाराज आपने हमें तो फेल कर दिया, आपकी बेटी ने, इनको देखिए ये हमारे राज्य के सबसे बड़े विद्वान हैं, लेकिन ये विद्वान बोलता बहुत कम है क्योंकि ज्ञान बहुत ज्यादा है, और तुम्हारी बेटी को परीक्षा भी ऐसी ही व्यक्ति से लेनी है जो बोलता कम हो, सिर्फ मौन परीक्षा। उसने कहा बुला लो बेटी को, बुला ली, अगर बेटी पसंद कर ले तो काम बन जाएगा, ठीक है। बेटी आई, बेटी ने परीक्षा ली कालिदास की, इसमें सिखा के रखा था कालिदास को अच्छे से, बोलना नहीं है तुम्हें कुछ भी, ठीक है। बेटी ने एक उंगली उठाई, इन्हें दो उठा दी उंगली। बेटी ने कहा तुम पास हो गए एग्जाम में। काहे? बेटी ये कहती थी एक ही परमात्मा है, ठीक है। जिसने उठाई, मैं तोरी दोनों उंगली फोड़, दोनों आंखें फोड़ दूंगा, तो ये बेचारे ये भी नहीं बोल रहे, इसने दो। उसने, कालिदास ने सोचा मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है लड़की, इन्होंने कहा मैं तोरी दोनों फोड़ दूंगा। लड़की को लगा कितना ज्ञानी है, मैं कह रहा हूं एक ही परमात्मा है, तो लेकिन ये कह रहा है कि नहीं एक नहीं है, दो है, एक आत्मा है एक ब्रह्मा है। लड़की ने कहा बहुत टैलेंटेड आदमी, ठीक है। लड़की ने दूसरा क्वेश्चन, ऐसे 5 उंगलियां उठाई, ठीक है। 5 उंगलियां आपके पास की, हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, आग जल हवा मिट्टी टीन सबसे, इन मुट्ठी बांध ली। कालिदास ने सोचा अच्छा बेटा मुझे तमाचा मारेगी, मैं तोरे को घमूसा मारूंगा, ठीक है। लड़की फैन हो गई। लड़की ने कहा बताओ ये कह रहा कि 5 तत्व से मिलकर नहीं बना, 5 मुट्ठी, जब 5 तत्व मिल जाएंगे तब शरीर बनेगा, कितना टैलेंटेड व्यक्ति। लड़की ने हामी भर दी, लड़की विवाह हो गया। विवाह होने के बाद घर पहुंचे। अब घर पहुंचे के बाद लड़की ने कहा ठीक है, कालिदास कतोल को संस्कृत नहीं आती का, संस्कृत नहीं आती, मोर को कुछ नहीं आता, ठीक है। मैंने कहा बताओ कितना मूर्ख से शादी करा दी लड़की ने भैया इसको धिक्कार कर दिया, पहली रात को धिक्कार कर दिया, इसको बात दिल पे लग गई। इस कालिदास ने कहा रुक जाओ बेटा, इतनी नाम कमाएंगे, इतना नाम कमाए, और नाम कमाया, साथ आपके पास रचनाएं कर ली, सब कुछ आपके पास कर लिया। ये थे कौन? कालिदास, ठीक है। एक और नाम जानिए पाठ में, एक नाम आपके पास ये आता है जिसका नाम है आपके पास वात्सल, इनका नाम मत भूलिएगा, बहुत विद्वान है आपके पास, ठीक है। वात्सल ने कौन सी किताब लिखी थी? एक ऐसी किताब लिखी थी जिसका नाम तुम सब जानते हो, कामसूत्र। और कामसूत्र आपके पास किताब में वात्सल ने 64 आर्ट बताई थी संगीत की, 64। तो याद रखिएगा कितनी कलाएं आपके पास संगीत की आपके पास बताई गई थी इस किताब पुस्तक में, तो बोलिएगा 64, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई तुमसे पूछे मिथक कितना है, तो मिथक तुम्हें बताना है ये सामवेद, गंधर्व, नारद मुनि, संगीत की पिता, विज्ञान का संगीत और बीड़ा, और संगीत की देवी कौन सी? सरस्वती। मिथक मतलब अफवाह, सुनी सुनाई बातें जो किताबों में नहीं लिखी लेकिन हम लोग मानते हैं, तो बोलिएगा इतना हम लोग मानते हैं। कोई तुमसे पूछे नहीं मिथक ना बताओ, लिखित बताओ, लिखित कहां है, तो बोलिएगा गुप्त वंश, कला का प्रारंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान ने जानकारी दी इस किताब के माध्यम से। फिर कौन आए थे? कालिदास। तो कालिदास का बता दीजिए 7 रचना, बिल्कुल याद रखिएगा, 3 नाटक, 2 खंड, 2 काव्य। तुम्हारा हिंदी में भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला आपके पास पूछिएगा कि और किसमें जानकारी मिलती, तो बोलिए वात्सल की कामसूत्र पुस्तक में 64 संगीतों की बारे में जानकारी आपकी मिलती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूं, ओके। चलिए, या हिंदुस्तानी संगीत में किस व्यक्ति ने अरबी, बहुत समझना, प्लस फारसी प्लस अफगानी को जोड़ने का काम किया? तो मैं से समझ लो कि इंडिया के सॉन्ग में किसने मुस्लिम सॉन्ग को मिला दिया। अब मैं इसकी हेडिंग बदलता हूं। कोई तुमसे पूछे वर्तमान भारतीय संगीत में ईरानी, या सबसे अच्छा नाम रहेगा इस्लामी संगीत को
मिलाने का काम किसने किया? तो बोलिएगा वर्तमान भारतीय संगीत में इस्लामी संगीत को मिलाने का काम आपके पास किसने किया था? अमीर खुसरो। याद है ये नाम? अमीर आपके पास खुसरो। इनका बोल रहा था मैं, इनका जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा नामक जिला में। ठीक है, अमीर खुसरो याद करिए। आपके पास संत निजामुद्दीन औलिया हुनूज, दिल्ली अभी दूरस्थ है। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तो अगले ही दिन इनका भी मृत्यु हो गई थी। दोनों की मजार कहां पर बनी है? दिल्ली रेलवे के पास नई दिल्ली स्टेशन में। ठीक है, तो अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश। पहला चीज याद रखना बहुत अच्छे से कि इंडिया में के संगीत में इस्लामी संगीत जोड़ने का काम किसने किया? इन्होंने। अब मन में ये लग रहा होगा कि ये तो उत्तर प्रदेश के थे, इंडिया के थे, इस्लाम कैसे जोड़ दिया? बेटा उत्तर प्रदेश एटा के जरूर थे, लेकिन इनकी संगत बहुत उच्च लोगों के साथ थी। संत निजामुद्दीन औलिया, और कम से कम ये बेटा कहते हैं 6 राजाओं के दरबार में काम करते थे। 6 राजाओं के दरबार। आपके इंडिया में अरबी और फारसी और अफगानी संगीत बनाने का काम किसने किया था? तो बोलिएगा अमीर खुसरो ने। अब इतने से नहीं, इनको एक चीज के नाम से और जाना जाता है, 3 चीज के नाम से। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि हिंद एक तोता, या आपके पास हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है, तो भी आंसर किसे देना है? इसे। ठीक है, ये याद रखना बहुत अच्छे से। अगला अगला क्या याद रखना? हिंदुस्तानी संगीत में ख्याली और तराना, ख्याल और तराना आपके पास ले जोड़ने का काम किसने किया था? इन्होंने। ख्याल और तराना आपके पास संगीत। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो। ख्याल क्या है? ख्याल इस्लामी शब्द है। ख्याल, आप कहते हो ख्याल, जैसे आप इतना इंडिया में हिंदू और मुस्लिम की चीजें घुल गई हैं तो पता नहीं चलता आप लोगों को। जैसे आप कहते पानी, पानी क्या है? उर्दू। जल क्या है आपके पास? वो। ठीक है, तो ऐसे तो आप ख्याल और तराना संगीत को जोड़ दिया। अब ख्याल क्या? ख्याल जो तुम सोचते हो, जैसे ऐसे समझो कि तुमने कोई चीज सोच रहे हो, तुमने किसी लड़की को देखा, ध्यान समझना, तुम्हारे मन में ख्याल आया, ख्याल आया, तुमने कहा ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो ख्याल है। और जब, मेरी बात समझना, वो ख्याल है, और जब तुम उस ख्याल को शब्दों में लेते आए, अब म्यूजिक है तो म्यूजिक के रूप में ही बता रहा हूं मैं, जब, क्योंकि संगीत है ना, जब उस ख्याल को तुम शब्दों में लेते आए तो वो क्या है? तराना। ठीक है, जैसे मान लो कोई तुम्हें विचार आ रहा है, कितने विचार नहीं आते मन में? कभी कभी आपके पास कोई चीज, मान लो कभी मन उदास है, पिताजी ने कुछ कह दिया तो मन में आपके पास तमाम प्रकार की बातें चल रही, तो मन उदास है, फिर आप सोचते हो उसी प्रकार का कुछ सैड सॉन्ग सुना जाए, वो तराना है। तो ख्याल अमीर खुसरो और ख्याल को लयबद्ध में ढालना बहुत बारीक अंतर है। आपके पास जो बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, ख्याल को तराना लयबद्ध में डालना या उसको लय में लाना, वो क्या तराना। ठीक है, इतना बात समझ में? बढ़िया, मतलब आगे समझ बहुत अच्छी बात। नहीं आया तो इतना चीज याद रखो। कोई तुमसे पूछे हिंदी तोता तो यही बताना है, और कोई पूछे भारतीय संगीत में ख्याल और तराना शब्द किसने जोड़ा था? इन्होंने। ठीक है, तीसरा तुम सब जानते हो, इन्होंने एक चीज का आविष्कार और किया था जिसका नाम क्या था? तबला। ठीक है, तो बोलिएगा तबला का आविष्कारक आपके पास कौन है? तो बोलिएगा आपके पास कौन से? अमीर खुसरो। तो कभी कभार पूछे जाता है कि भारत के संगीतज्ञ किसको कहा जाता है, तो भी इन्हीं का नाम आपके पास आ जाता है, कौन सा? अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब तुम्हारे जब ये अमीर खुसरो आए गए, समय आपके पास बहुत आगे पीछे हुआ, तो देश का संगीत 2 भाग में बट गया। आज आपके भारत में 2 प्रकार का संगीत होता है। चलिए मैं इंडिया का मैप बनाता हूं, समझाइएगा। ये आपके पास भारत सिर्फ 2 प्रकार का। कभी ये मत सोचिएगा कि भारत का संगीत और प्रकार का, नहीं, केवल 2 प्रकार का। एक आपके पास कौन सा? तो बोलिएगा, एक संगीत है जिसको कहते हैं आपके पास उत्तर भारत का, और दूसरा संगीत जो आपके पास है इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का संगीत। बस आज भारत के संगीत को 2 भाग में बांट दिया गया है। उत्तर भारत के संगीत को क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा उत्तर भारत के संगीत को बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत। कोई तुमसे पूछे इंडियन संगीत कौन सा है, तो बोलिएगा आप और हमारा वाला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यार वाला, ये इंडियन संगीत है। और कोई पूछे नीचे वाला संगीत कौन सा है, तो नीचे वाला संगीत आप बोलिएगा इस संगीत को बोलते हैं कर्नाटक संगीत। बस कभी इनको सर्च करिएगा तो दोनों संगीत मिलेंगे। भारत में संगीत को कितने प्रकार में बांटा गया? 2 प्रकार में। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत, कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत। अब दोनों में अंतर बता दे रहा हूं, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत के पहले 1-2 पॉइंट समझ लीजिए बहुत अच्छे से। हिंदुस्तानी संगीत में क्या क्या आपके पास आता है? बोलिएगा हिंदुस्तानी संगीत में ऊपर वाले में, जो आप और हम वाले में, अरबी भाषा आती है,
फारसी आती है और आपके पास अफगानी आती है। अब इतना तुम समझ में आ गए, समझ के आए हो, तुम्हें बन गया। तुमने कहा अमीर खुसरो लाए थे, अमीर खुसरो का जन्म आपके पास उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बताओ नया चीज, नया आपके पास इसको बोलिएगा, इसमें आपके पास कितने 6 स्वर होते हैं, कितने स्वर 6, ठीक। और उसके बाद आपके पास इसमें समय की कोई आपके पास समय सीमित होता है, मतलब एक निश्चित समय है, उस समय में ही तुम्हें वो लिरिक्स गाना है। अगला अगला आपके पास ये, इसमें आपके पास कंठ, कंठ आप जानते हो बोलने वाला, ये जैसे मैं बोल रहा हूं, अब इसको पकड़ लूं तो आवाज थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगी। ये कंठ है जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कंठ स्वर। कंठ के साथ में इंडिया के संगीत में वाद्य यंत्र का बहुत यूज होता है, ठीक है, इसको याद रखिए, कंठ के साथ में वाद्य यंत्र का यूज। अब थोड़ा कर्नाटक संगीत का अंतर देख लीजिए, बाकी मैं थोड़ा सा बता दूंगा बोल के तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरबी तो बोलिएगा, इसमें अरबी संगीत नहीं होता ना फारसी होता, ये भाषा होती है स्वदेशी, मतलब हमारा देश का संगीत ये है, इंडियन नहीं है, ये है हमारा देश का संगीत, ठीक है, ओके। अगला इसमें आपके पास 72 स्वर होते हैं, 72 72। अगला इसमें कोई समय सीमित नहीं होता, अनलिमिटेड समय, अनलिमिटेड, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें केवल कंठ का काम होता है, वाद्य यंत्र बहुत कम, म्यूजिक सिस्टम, बेसिस, वासास, ट्रेवलर बिल्कुल कम आपके पास, ऐसे, ठीक है, ओके। अब थोड़ा मैं बता रहा हूं, समझना मेरी बात अच्छे से। जैसे मैं तुमसे कहूं सारे गा मा पा धा नी, ठीक है, अब अगर ये मैं हिंदुस्तानी संगीत में गाऊंगा तो ये ऐसे चलेगा, सारे गा मा पा धा नी। और जब यही कर्नाटक संगीत में चलेगा तो ऐसे चलेगा, सारे गा मा पा धा नी सा। मतलब समय ज्यादा, आपके पास कोई समय की वो नहीं है, जब तक तुम्हें गाना हो तब तक गाते रहो, ठीक है। आपने कभी बड़ी बड़ी शादी में देखा होगा जो बीना बजा कर देते हैं, साउंड चलता रहता है, क्या गा रहा है यार, और तुम्हारे शादी में बेबी डॉल पे नाचेगी, खत्म, ठीक है। ये क्या है, हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत मतलब आपके पास समय सीमित है, इसलिए कल के तुम शास्त्रीय नृत्य याद करो, शास्त्रीय सिर्फ कथक को छोड़ दो, सभी नृत्य तुम्हारी कौन से, कर्नाटक, सभी नृत्य कौन से, कर्नाटक संगीत के, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यही, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इतना काम नहीं है उत्तर भारत वालों के पास, इसलिए किसी भी शास्त्रीय गीत को, कल्चर डांस को आपका उसमें शास्त्र में शामिल ही नहीं किया गया है इंडिया के, सिर्फ एक को, कथक को छोड़ के, बस। अब आगे समझ में अच्छे से, हिंदुस्तानी संगीत बोलिएगा 6 स्वर बहुत कम, और आवाज भर से खेल नहीं, गाने भी चलना चाहिए और म्यूजिक भी बजना चाहिए, उतनी बेस उतनी ट्रेवल दक्षिण भारत में नहीं है, ये सिर्फ कंठ भर से काम चल जाएगा, सा कितना भी तुम चढ़ा लो, रे कितना भी चढ़ा लो, कितना भी चढ़ा लो, कोई समय नहीं, कोई पीछे का किसी को मतलब नहीं है कि म्यूजिक लगना चाहिए पीछे से, इसमें म्यूजिक लगेगा, ठीक है। इतनी गाने बहुत अच्छे से क्लियर। अब चलो, अब जब इतना समझ में आ गया तब थोड़ा सा संगीत के बारे में जान लेते हैं। कोई तुमसे पूछे संगीत क्या है, संगीत की रचना कैसे हुई, ये तो तुमने संगीत की उत्पत्ति बता दी, तो बोलना जो आप, मैं लिखता हूं दूसरे ट्रेन से, तो बोलिएगा संगीत की जो आपके पास अगली हेडिंग, संगीत की आपकी रचना, तो बोलना संगीत की रचना 3 चीज से होती है। अब तुम्हें एक एक गाना समझ में आ जाएगा कि कोई गाना कैसे बजता है, ध्यान देना। अब उतना आप और हम तो नहीं जान सकते, जब व्यक्ति बिल्कुल इंडियन आइडल शो चलते हैं तो आप देखते हो अच्छे से अच्छी गाने वाले को फेल कर देते हैं, अच्छे से अच्छे गाने को, उसके पीछे कारण क्या है देखना। जब संगीत बन रहा होगा, जब कोई गाना आप हेडफोन में सुन रहे होगे, उसमें 3 चीज होती हैं, एक चीज होती है स्वर, एक चीज होती है आपके पास राग, और तीसरी चीज होती है ताल। तो कोई तुमसे पूछे कि संगीत की रचना के समय में कितनी चीजें आपके पास होती है, तो बोलना 3। कौन कौन सा, स्वर, राग और ताल, ठीक है। पहले स्वर देख लो, स्वर आपके पास कौन कौन से होती है, स्वर तुम्हें पता है, सा रे गा मा पा धी ना, 1 2 3 4 5 6 7, सारे गामा पाधा नी, ये कितने स्वर, तो बोलिएगा स्वर कितने हैं, 7, केवल 7 स्वर। अब स्वर वैसे नहीं होगा कि तुम्हें स्वर बनने लगा, तुमने कहा मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा बेताज वास्ता हो गया, नहीं, राग आनी चाहिए,
अब राग क्या होता है? राग होता है कितने स्वर को मिलाएं और कितने स्वर को छोड़ें कि ऐसी धुन बन जाए कि सामने वाले को बहुत इंटरेस्टिंग धुन लगे। अब बात सुनना, राग तो देखना, राग में क्वेश्चन आपके पास, बोलिएगा कम से कम 5 स्वर चाहिए तब एक राग बनेगी, कम से कम 5 स्वर। ऐसा नहीं कि तुम सारे भर से गा दो, नहीं, सारे गा मा पा, 5 स्वर तो लाओ, और मैक्सिमम ले सकते हो कितने? 7, ठीक है, 5 स्वर तो चाहिए तब राग बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी राग। राग क्या होता? भाव। जब तुम गाना गाओ तो राग एक लग चाहिए, भाई क्या धुन है इसकी। और ताल, ताल बताऊंगा बाद में। राग होता क्या धुन है, तो बोलना जब 5 स्वर बनते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके पास आरोह, आरोह राग, याद रखना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पेप्टाटोनिक, ठीक है। कभी तुम म्यूजिक की सेटिंग करने जाना, जब अच्छा हारमोनियम, तो उसमें रहता है पेप्टाटोनिक, हेप्टाटोनिक और हेक्साटोनिक, ये चीज, तो इसको कहते हैं आरोह राग। और जब 6 स्वर आपके पास हो जाते हैं इसको कहते हैं साड़व राग, ठीक है। और जब 7 स्वर आपके पास हो जाते हैं इसको कहते हैं आपके पास संपूर्ण राग। ये 3 राग याद रखना। कोई तुमसे पूछे संगीत को पढ़ने के लिए कितने राग कम से कम चाहिए? 5, और मैक्सिमम कितने? 7। 5 आरोह, पेप्टाटोनिक, 6 स्वर साड़व, हेक्साटोनिक, तुम ऐसे याद रख लो, पेप्टा, हेक्सा और हेप्टा, ठीक है। पेप्टाटोनिक, हेक्साटोनिक और हेप्टाटोनिक, ठीक है। 5 आरोह राग, 6 साड़व राग और आपके पास 7 संपूर्ण राग। अब आ गया ये ताल। ताल, ताल कितनी? ताल होती है तुम्हारी, ताल को शुद्ध हिंदी में कहते हैं धुन। धुन, जो आप कहते हो क्या धुन बजा दी यार इस गाने वाले ने। कभी कभी धुन में इतनी दम होती है कि किसी ऑर्केस्ट्रा में पहुंचो, म्यूजिक सिस्टम में गाना गाएंगे ही नहीं, और जो हारमोनियम और ताल बजना प्रारंभ हुआ ना, आदमी ठड़क जाए उनकी धुन पे। इसे कहते हैं धुन और लय, ठीक है। कितनी होती है? 3 से लेके 108 धुनें होती हैं, 108। 108, तुम कितना जान गए। अब मैं धुन तुम्हें बताऊंगा तो मैं ये तीनों चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक। चलो ध्यान देना। अब आपके पास मैं प्रैक्टिकल करके थोड़ा बता रहा हूं, समझ आ जाएगी चीज। जैसे लय होती है धुन, तुमने एक चीज देखी होगी, कुछ डांस वालों करते, गाना चलता है तो डांस सिखाते हैं डांसर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है? धुन। और तुम्हें धुन पकड़ना होती है ये गाना कितने में चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। धुन कितनी लंबी जाती है? कितनी भी लंबी जा सकती है, 16 धुन तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब लंबी लाइन, गाने की लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये उत्तर भारत में, ये इस वाले भारत में हिंदुस्तानी संगीत में इतना लंबा समय किसी के पास नहीं है कि 16 लंबी लाइन की धुन देखे। इसलिए बॉलीवुड में जितने भी गाना तुम्हारे बनते हैं बॉलीवुड में, वो 4 धुन के बनते हैं, मैक्सिमम 4 धुन के या 4 ताल के, बस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस। एक ही सत्य है, 1 2 3, सत्य ही शुभ है, 1 2 3, शुभ ही सुंदर है, 1 2 3, सत्यम शिवम सुंदरम, 1 2 3। ये होती है लय। सिंपल गाना सबको याद है, क्यों याद है? क्योंकि उसकी लय छोटी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म, ठीक। अब मान लीजिए कोई आपके पास संस्कृत वाला गाना आ गया, कोई किसी प्रकार गाना है, चल मिल जाए, उसे कहते हैं लय, ठीक है। तो इनको आपके पास क्या बोलेंगे? संगीत की रचना। अब अंतिम हेडिंग, बस संगीत का समय क्या है, तो बोलिएगा भारत में संगीत के 6 समय डिपेंड करे गए हैं, 6, ठीक है। आइए पहले आपके पास ध्यान दीजिए। पहला आपके पास समय होता है जिसको क्या कहते हैं आपके पास? हिंडोल, ठीक है। और हिंडोल के बाद आपके पास सेकंड जो आपके पास समय आपके पास आता है, आपके पास आता है भैरव। भैरव के बाद आता है आपके पास मेघ। मेघ के बाद आता है सिरी। सिरी के बाद आता है दीपक। और दीपक के बाद आता है आपके पास क्या? मालकंस, ठीक है। इंडिया में गाना कितने समय के हिसाब से संगीत में बांटा गया, तो बोलना 6। अब ये हिंडोल, भैरव, मेघ, सिरी और दीपक, मालकंस, ये ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे ध्यान दीजिए। समय याद रखना है और रस याद रखना है। हिंडोल कब गाया जाता है, तो बोलना भोर में, हिंडोल भोर, भैरव प्रातःकाल, मेघ दोपहर में, आपके पास सिरी
आपके पास सायंकाल, दीपक रात्रि में, और ये आपके पास मध्यरात्रि में। ठीक है, अब इसमें गाने की एक मनोभाव भी होता था। भोर के गाने तब गाए जाते थे पुराने समय पे जब किसी युवा जोड़ा जोड़ी का मिलन हो रहा हो, 4 बजे के कुछ पहले, जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी में पड़ ही ना हो और पड़ने वाली हो। भोर और प्रातःकाल में होता है, प्रातःकाल जब सूर्य आ जाए, पहली लेयर पृथ्वी को छू जाए, और पृथ्वी के छूने के पहले जो भोर, आदमी का सूर्य नहीं दिख रहा लेकिन उजेला आ गया पृथ्वी में, उसे कहते हैं भोर। तो भोर बोलेंगे युवा जोड़ा, जब किसी युवा जोड़ा का मिलन हो रहा हो। ठीक है, प्रातःकाल शांति वाला, बस शांति वाला गाना। आदमी, तुम लोग कभी कभी दौड़ने जाते होगे तो आदमी तुम्हारा तो अपने आप तुम्हारा दिमाग ये कहता होगा समय का गाना यार, भक्ति के गाना लगा लो या कोई बड़ी शांत स्वर वाले गाना लगा लो, चिल्ले पिल्ले वाले नहीं। तो आपके पास कब शांत वाले गाने यहां गाए जाते थे प्रातःकाल में। और जब मेघ लगती है दोपहर में गाने गाते हैं साहस वाले। तो साहस, जैसे कोई राजा, पुराने समय के गाने होते थे, आज के नहीं। जब राजा युद्ध करने जाता था तो साहस के दे डमरू दे डमरू दे ढोल, साहस वाले आपके पास गाने। और फिर सायं, जब राजा युद्ध करके जीत के आता था, शाम हो जाती थी तो एक हारता था एक जीतता था। तो जो जीतता था वो हर्ष का समय, सायं कि यार मेरे भैया राजकुमार, जब वो जीत के आ रहा आपके पास, पूरा हर्ष का समय। जैसे आप और हम पेपर देकर आते हैं तो माता पिता कहते हैं भैया पेपर खत्म हो गया, बहुत बढ़िया, हर्ष का समय। कोई पार्टी होगी, हर्ष का समय, तब आदमी कहता है यार कल पार्टी करनी ना शाम को। कोई कभी सुबह नहीं कहता, सब प्रथाएं चली आ रही हैं, तब आदमी कहता है शाम को पार्टी करेंगे। ठीक है, अब जो हार गया, जैसे कभी कभार हमारे घर में कोई संकट आ जाता है तो शाम को जब रात के समय माता पिता सब लोग बैठते हैं तो जो दुख का आपके पास होता है करुणा का, वो करना था रात्रि में। रात्रि मतलब करुणा वाला, जब किसी के दिमाग बिल्कुल अपसेट हो तो करुणा सैड सॉन्ग। ठीक है, यहाँ और मध्यरात्रि वाला होता है आपके पास बीर। जैसे व्यक्ति कहता है मध्यरात, अब मान लो मध्यरात्रि में बीर क्यों लगाया? जो व्यक्ति को रात के 2 या 3 बजे 12 बजे नींद नहीं आ रही है तो वो पक्का परेशान होगा, और जब पक्का परेशान होगा तो वो या तो कुछ करने का सोचेगा या कहेगा मैं कल से मुट्ठी में कोई नया काम करूंगा, तो वो बोलेंगे बी। ये सब याद रखना है आपको कि कब कहां पर कितने। तो बोलिएगा रचना में क्या 3, कौन कौन सा? स्वर, राग, ताल। कोई आपसे पूछे कि हिंदुस्तानी संगीत के समय को कितने भाग में? 6 भाग में। ठीक है, हिंडोल, भैरव, मेघ, श्री, दीपक और मालकंस। ठीक है बेटा, बस अब इनको आप क्या करें, लिख लीजिए।